दर्शक भी नमस्कार। मैं हूं आचार्य रामकृष्ण शास्त्री और आपका प्रिय यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पुत्र प्राप्ति कामना को सिद्ध करने के लिए विशेषकर किन भगवान का पूजा करना चाहिए और किस विधि से करना चाहिए। वस्तुतः पुत्र प्राप्ति एक दैविक विषय है। पुत्र प्राप्ति कामना को सिद्ध करने के लिए और अगर आपके घर में बार बार कन्या उत्पन्न हो रही हैं तो उसके लिए विशेष ये विधि कर सकते हैं। इसमें अगर प्रथम संतान की प्लानिंग कर रहे हैं, उसमें अगर आप पुत्र चाहते हैं तब भी आप ये विधि कर सकते हैं। सर्वप्रथम आपको क्या करना है, एक बाल्यावस्था का भगवान श्री कृष्ण का तस्वीर लाके आपने जहां पूजा के चौकी लगाएंगे उसके सामने आपको लगाना है। उसके बाद छोटी जो बछिया है जिनके माथे पर तिल हो, पूंछ पर सफ़ेद हो, ऐसे बछिया के गोबर लाएं। गोबर ला के 2 दिन उसको सुखाएं। सुखाने के बाद सोमवार प्रातः 7 बजे से लेकर, सोमवार के दिन 7 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में नहीं करना होता। अन्यथा इसके अलावा कोई से भी दिन सुबह 7 बजे कर सकते हैं। अन्यथा सोमवार के दिन हो सकता है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पूजन करना है आपको नित्य। अन्यथा सोमवार को 7 से लेकर 9:15 के बीच छोड़कर आप किसी समय भी ये पूजा को कर सकते हैं 12 बजे से पहले। तो 2 बछिया के गोबर लाकर उसमें 2 पिंड बनाना है। उसमें एक बड़े साइज में बनाना है जिसमें शिवलिंग का निर्माण करना है, एक छोटा साइज बनाना है जिसमें माता पार्वती का आकार बनाना है। उसे सुखाएं, पीले कपड़े से लपेटकर आप किसी बर्तन में रखें। रखने के बाद प्रतिदिन जब पूजा आरंभ करेंगे, सबसे पहले हाथ में पुष्प, चावल, दुबड़ा और कुछ पैसे हाथ में लेकर अद्यः अमुक गोत्रस्य, अपना गोत्र, अपना नाम, पति अथवा पत्नी का नाम और क्या कामना है, पुत्र प्राप्ति कामना सिद्ध करनार्थ, पुत्र प्राप्ति कामना को सिद्ध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण अथवा भोलेनाथ का सानिध्य प्राप्त हो, इसलिए हम पूजन कर रहे हैं। तो जब पूजन आरंभ करेंगे तो ये चीज़ आप वहीं छोड़ दें जहां आपने ये 2 शिवलिंग अथवा माता पार्वती का निर्माण किया है। उसके बाद थोड़ी सी जल चढ़ाएं, दूध, दही, शहद, घी और बुरा, ये 5 चीज़ मिला के उनको स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद पुनः जल से स्नान करा के चंदन, सफ़ेद चंदन लाएं, सफ़ेद चंदन से दोनों को तिलक करें और चावल को रोली में लाल करना है। उसके बाद वो चावल चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं और कुछ फल चढ़ाएं। पंचमेवा 5 प्रकार के मेवा वहाँ अर्पण कर दें और बैठकर आंख बंद करके प्रतिदिन 15 से लेकर 20 मिनट तक 41 दिन तक आप निरंतर ओम नमः शिवाय का मंत्र जप करना है। अथवा ओम श्रीम नमः भी कर सकते हैं, ओम श्री कृष्णाय नमः भी कर सकते हैं, परंतु प्रथम 10 मिनट कम से कम ओम नमः शिवाय मंत्र जाप करने के बाद फिर भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य प्राप्त हो, इसलिए भगवान श्री कृष्ण के ओम श्री कृष्णाय नमः इस मंत्र का जप करेंगे। तो इस मंत्र का जप करने के बाद जो कुछ प्रसाद आप अर्पण करेंगे उन प्रसाद को हस्बैंड अथवा वाइफ ही इसको प्रसाद को लेना होता है। अगर आपके घर में छोटी कन्या है तो उस पूजा में कन्या का शामिल नहीं करना चाहिए और जो प्रसाद रखेंगे वो केवल हस्बैंड अथवा वाइफ को लेना है। तो इसी तरीके से नित्य आपको 40 दिन तक पूजा करना है। 41 दिन के दिन ये सभी चीज़ चढ़ाना है। उसमें बेल पत्ते, भांग, धतूरा ये अगर मिलता है तो नित्य भी आप चढ़ा सकते हैं, अन्यथा अंतिम दिन तो आपको ज़रूर चढ़ाना है। भांग, धतूरा, बेल पत्ते, दुबड़ा ये सब चढ़ाने के बाद एक कच्चा नारियल लाना है। एक कच्चा नारियल लाकर एक कच्चा नारियल छिला हुआ माता पार्वती अथवा भोलेनाथ जी के बराबर में रख देना है और एक दूसरा जो नारियल होगा उसे एक ही बार में फोड़कर उसको जल जटा छिले, उसके बाद एक ही बार फोड़कर जल उनके ऊपर चढ़ाने के बाद जो फोड़ा हुआ होगा वो आप दोनों हस्बैंड वाइफ को जिस दिन आप संतान की प्लानिंग करना चाहेंगे उसी दिन उस प्रसाद को आप दोनों ले लेना है। तो इस तरीके से अगर आप आगे बढ़ेंगे, सूर्य अथवा चंद्र स्वर का विभाजन और सम डेट का पालन करके अगर आप आगे बढ़ेंगे तो उसमें जो पुत्र प्राप्ति में जो आप लोगों को समस्या फेस कर रहे हैं ये समस्या तुरंत ठीक हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स ज़रूर करेंगे। क्या समस्या है उसके लिए आप हमारे जो डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ नंबर है इस पर भी आप फ़ोन कर सकते हैं। जो भी हमारे परामर्श शुल्क निश्चित होगा उसी अनुसार आप परामर्श शुल्क पे करने के बाद आप सहज होकर बात कर सकते हैं, सहजता से आप आगे बढ़ सकते हैं। आपको पुत्र प्राप्ति की कामना के साथ में क्या विधि आपके लिए बेहतर रहेगा वो सभी बताया जाता है। जो हम विधि बताते हैं उनमें हो सकता है आपके राशि अथवा गोत्र में चंद्रमा का सानिध्य अच्छा ना हो सकता है पूजा करने से थोड़े विलंब आपको फल मिले। इसलिए अगर आप आगे बढ़ने से पहले अगर संपर्क में आ सकते हैं तो आपके लिए भी अच्छा होगा, जिससे आपको आगे किसी प्रकार की व्यवधानी शंका ना रहे।
इसलिए आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा, मित्र पर शेयर ज़रूर करेंगे। और जो भी आपको संदेह है आप इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, या फिर कमेंट्स के माध्यम से आप अपनी व्यक्तित्व रख सकते हैं। और हम इन वीडियो में क्या चीज़ का ग्रोथ करना चाहिए अथवा किस डायरेक्शन पे हमें जाना चाहिए, इसके बारे में भी आप लोग अगर लिखेंगे तो हमें भी मोटिवेट हो।